असम चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राज्य में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। असम की जनता का क्या हाल है, राज्य में कितना हिंदू मुसलमान है, ये बात आप बखूबी समझते हैं। लेकिन असम के सीएम हैं जो कि इन सारे मुद्दों से हटके विकास जैसे मुद्दों पे बात करने के बजाय वो भी एक ही वर्ग के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते हैं या फिर विपक्ष के खिलाफ आग उगलते हैं। खैर, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सभी दल चुनावी तैयारियों को लेकर एक्टिव हो गए हैं। अपने खेमे को मजबूती दिलाने के लिए राज्य में दौरे तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता गौरव गोगोई चुनावी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी असम में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके तहत उन्होंने असम का 2 दिवसीय दौरा किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ जनता के हित की बातें की बल्कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की जम के क्लास लगाई। बता दूं आपको, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जो है पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की खातिर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें करने के बाद राज्य का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कई नेताओं, विधायकों, जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के दौरान अलग अलग मुलाकात की। उनका मकसद था कि चुनाव के लिए अच्छे उम्मीदवार चुनने के लिए सबसे सुझाव वो लेना चाहिए। जहां तक कि उन्होंने रात में भी काफी मेहनत की, नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकातें देर रात तक चलती रहीं और सुबह के 3 बजे तक खत्म हुई। प्रियंका ने एक एक करके लोगों से बात की, उनके विचार सुने और फीडबैक लिया। कई विधायकों की बारी बहुत देर तक आई, इसीलिए कुछ नेता थकान से सोते हुए नजर आए। फिर भी प्रियंका पूरी लगन से काम करती रही। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि सपा में प्रियंका के साथ कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, सांसद इमरान मसूद समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले प्रियंका ने मां कामाख्या मंदिर में दर्शन करके देश में अमन, चैन और विकास की प्रार्थना की। साथ ही अपने दौरे के दौरान प्रियंका ने गुवाहाटी में असम की हिमंता सरकार के खिलाफ 20 सूत्री जनता का आरोप पत्र नाम से चार्जशीट जारी की। ये दस्तावेज असम विधानसभा चुनावों से पहले तैयार किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पे भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, बेरोजगारी, नफरत और जनता की उपेक्षा के आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद प्रदीप बरदोले की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य भर में जनता की राय लेकर के इसे बनाया। प्रियंका ने कहा कि 3 महीने तक जनता से संवाद करने के बाद ये चार्जशीट बनी है। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि प्रदेश की जनता ये अन्याय अब और नहीं सहेगी। उन्होंने साथ मिलकर के असम को हिमंता सरकार से आजादी दिलाने की मांग की। इस दौरान क्या कुछ कहा प्रियंका ने, आप एक बार इस वीडियो में देखिए। देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो 2 तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत, सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो, अगर असम की जनता की असली भावना ये नहीं होती तो वो जुबिन गर्ग जैसे व्यक्ति से नहीं जुड़ती। जुबिन गर्ग जी ने हमेशा एकता की बात की, हमेशा प्यार की बात की, प्रेम की बात की, तो वो तो कोई भावना होगी ना जनता के दिल में। तो मेरे ख्याल से जनता भी इसको देख के
कुछ हद तक ठीक है, सुन लेगी, लेकिन उनको किसी को ये पसंद नहीं आएगी ये बात कि इस तरह की गलत बातें किसी के बारे में की जा रही हैं। मैम, राहुल गांधी जी आज सुल्तानपुर जी, अब ये उसी तरह की राजनीति का मिसाल है कि केस डालो, झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए, जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज्यादा उसी पे केस डलेंगे, सबसे ज्यादा ईडी, इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। और मैं वही चीज गौरव जी के बारे में बोलूंगी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए इतने खराब आक्रमण हो रहे हैं इन पे। सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है, आज का नौजवान रोजगार चाहता है, आज की नौजवान महिला भी रोजगार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जुबिन गर्ग हमेशा एकता और प्यार की बात करते थे। लोगों के पास आइडिया होते हैं, उन्हें लगता है कि असम के लोग जुबिन गर्ग की मौत के इर्द गिर्द राजनीति देखना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो लोग सच के साथ हैं और लोगों की भलाई के लिए राजनीति करते हैं, उन पे सरकार के हमले का खतरा ज्यादा होता है, उन पे ज्यादा केस लगाए जाते हैं और ईडी, इनकम टैक्स का साया उन पे मंडराता रहता है। राज्य के अपने दौरे का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। वो असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार चयन समिति के अध्यक्ष हैं। राज्य में मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा था कि उम्मीदवारों की पहली सूची इस महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है और मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। गोगोई ने कहा कि ये चार्जशीट जनता की भावनाओं को दर्शाती है। इस दस्तावेज को कांग्रेस असम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी का जो कि जनता को विकास, रोजगार जैसे मुद्दों से हटा के अन्य मुद्दों पे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी के असम दौरे के बाद से बीजेपी मानो बौखला गई है। असम में हार का डर सताने लगा, तभी तो बीजेपी नेता असम के गमोसा का मुद्दा उठाने लगे। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पे आरोप लगाने के बाद अब बीजेपी प्रियंका गांधी वाड्रा पे हमलावर हो गई है। बीजेपी ने असम दौरे पे की गई प्रियंका पे गमोसा के अपमान का आरोप लगाया है। साथ ही प्रियंका गांधी पे नॉर्थ ईस्ट और असम से नफरत करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पे पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने असम की सांस्कृतिक पहचान गमोसा का अपमान किया। पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पे पूर्वोत्तर के प्रति कथित रूप से असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में गमोसा का अपमान किया, अब प्रियंका वाड्रा ने असम की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उसे घृणा के साथ फेंक रही हैं। इसने मन में असम के प्रति और नॉर्थ ईस्ट के प्रति कोई सम्मान भाव नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि नॉर्थ ईस्ट से नफरत उनके पारिवारिक चरित्र का हिस्सा है। खैर, ये आरोप ही बीजेपी की बौखलाहट को है साफ दिखा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी असम चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है। बता दूं आपको, कांग्रेस ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तराखंड के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वर्तमान में 126 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के पास 64 सीटें हैं। उसके सहयोगी असम गण परिषद, यूपीपीएल और बोडो पीपुल्स फ्रंट के पास क्रमशः 9, 7 और 3 विधायक हैं। विपक्ष में कांग्रेस के 26 विधायक हैं, जबकि एआईयूडीएफ के 15 और माकपा के 1 विधायक हैं। एक विधायक निर्दलीय भी हैं। अब आगामी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं और असम के सीएम समेत बीजेपी को घेर रही हैं, इससे एक बात लगभग तय है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। खैर, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।